नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के शिल्पांचल के बुलेटिन में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आसनसोल नगर निगम में डेंगू के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। इसी को लेकर कुल्टी में एक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। रैली कुल्टी से नियामतपुर बाजार होते हुए न्यू रोड में जाकर खत्म हुई। वहां आसनसोल नगर निगम की उप मेयर तपशु मारा ने लोगों को डेंगू के फैलने के कारण और उनकी रोकथाम के बारे में बताया। ममता बनर्जी नीति से हमारे को भी आप लोग आज डेंगू को लेकर क्या कर रहे हैं? आज हम लोग डेंगू के लिए हमारे मुख्यमंत्री वज़ीर आला ममता बनर्जी के निर्देश पे हमारे म्यूनसिपल अफेयर्स मंत्री कैबिनेट मंत्री जनाब बोबी फरीद हकीम के निर्देश पे हमारे आसनसोल पौर निगम के तमाम पौरों 10 पौरों में हम लोगों ने डेंगू का अभियान किया, क्योंकि इस कोरोना महामारी में हम लोगों ने बहुत से ऐसी जंग लड़े हैं। आगे भी इस तरह से हमें चलना है सोशल डिस्टेंस मानते हुए। आज डेंगू पे भी हम लोग हर साल कॉर्पोरेशन की तरफ से डेंगू का अभियान करते हैं। आसनसोल नगर निगम ने क्षेत्र के लोगों को डेंगू जैसे घातक बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता रैली निकाली। इससे पहले लोगों ने क्षेत्र से डेंगू मच्छर खत्म करने की शपथ ली। इस रैली में मेयर परिषद निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, वाशिमुल हक सहित कई पार्षदों ने आसनसोल के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूमकर लोगों को डेंगू से बचने के उपाय बताया और लोगों को जागरूक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर लोक सेवा सप्ताह मना रही है, जिसमें भाजपा कर्मियों ने आखिरी दिन रानीगंज के चिनकोटी मोड़ पर रानीगंज के युवा भाजपा नेता दिनेश सोनी और अन्य भाजपा के लोगों ने मास्क का वितरण कर रहे थे। इस दौरान उन पर एक शख्स ने हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। आपको बता दें कि इससे पहले दिनेश सोनी को व्हाट्सएप पर धमकी भी मिली थी। उन्होंने इसकी शिकायत कर जांच करने का आदेश भी दिया था। व्हाट्सएप में जो धमकी मिला था उसके भी विषय में हम लोग FIR किए थे और उसका भी कुछ बहुत ज़्यादा दिन घटना नहीं घटा है, क्योंकि आज हम लोग जो है यहाँ पर 14 तारीख से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह का पालन कर रहे हैं। हमारे जो MP हैं बाबुल सुप्रियो जी, उनके निर्देश पर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के निर्देश पर रोज़ कार्यक्रम हो रहा है। आज हमारा कार्यक्रम जो है चिनकोटी मोड़ पे था, तो वहीं हम लोग मास्क वितरण करने के लिए निकले। पिछले 2 दिनों से एक लड़का है जिसके बारे में जानकारी है कि वो उसका जो है शाम के बाद हालत ठीक नहीं रहता है, अलग व्यवस्था में रहता है वो। उसके बाद वो रोज़ फ़ोन करता था कि आप आइए आपसे मिलने, लेकिन उसका जिस तरह का काम है, जिस समय उसका समाज में इज्जत है, उसमें हम रात को गए नहीं। আমাদের প্রতিদিন একটা করে সেবা সপ্তাহের কার্যক্রম চলছে মোদিজির জন্মদিন হিসাবে। আপনারা দেখেছেন কখনো মাস্ক বিতরণ, কখনো বৃক্ষরোপণ, ফল বিতরণ, বিভিন্ন কর্মসূচি চলছিল। তো আজকেই সেরকম কর্মসূচি রাখা হয়েছিল 92 নম্বর ওয়ার্ডের তিলক রোডের রেশন দোকানের সামনে মাস্ক বিতরণ কর্মসূচি রাখা হয়েছিল আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সাংসদ প্রতিনিধির তরফ থেকে। এবারে ঘটনা কি ঘটে, সেখানে শুরু হবার সময় কিছুজন যারা উপস্থিত ছিল, 2 থেকে 3 জন আমরা যারা উপস্থিত হতে পেরেছিল। बराकर रेलवे स्टेशन के पूर्व कैबिन के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जिसका छत विछत शव रेल की पटरी के किनारे पाया गया। मामले की रेलवे पुलिस को सूचना दे दी गई है। GRP ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक महिला की पहचान हाथीनाला की दीपाली भंडारी के रूप में की गई है। सलानपुर में कल्याणेश्वरी लेफ्ट बैंक LBPS क्लब ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सहयोग से 8 दिवसीय राकेश सिंह आस्तिक मालिक मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। टूर्नामेंट का उद्घाटन बराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने किया। मौके पर मोहम्मद अरमान, फाल्गुनी कर्मकार, घाशिव, विद्युत मिश्रा, भोला सिंह सहित कई लोग मौके पर मौजूद थे। विधायक ने कहा कि पूरे लॉकडाउन सभी खिलाड़ियों को खेल का अवसर नहीं मिला है, उनके इम्यूनिटी क्षमता में बढ़ाने का ये अच्छा अवसर मिला है। স্বর্গীয় রাকেশ সিং এবং স্বর্গীয় আস্তিক মল্লিক শ্রদ্ধার উদ্দেশ্যে এখানে ফুটবল প্রতিযোগিতা হচ্ছে। প্রায় 16টা টিম আজকে এটা উদ্বোধন হলো। আগামী आसनसोल में श्रम विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री मलय घटक ने किया। इस दौरान 154 असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों में सामाजिक सुरक्षा कार्ड का वितरण किया गया और 7 लोगों को पेंशन भी दिया गया। मंत्री मलय घटक ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में गरीबों को सुविधा पहुंचाने के लिए 44 जनहित योजना लागू की है, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा।
आसनसोल के सिटी बस स्टैंड समीप एक कार्यक्रम में सीपीएम और भाजपा को छोड़कर सैकड़ों कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक ने सभी को पार्टी का झंडा पकड़ाकर स्वागत किया। मलय घटक ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह देश के चौकीदार हैं। आज वही चौकीदार देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। देश में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने हैं, पर मोदी जैसा भोगी प्रधानमंत्री कोई नहीं है। मोदी के वस्त्र, जूता और उनके हाथों की घड़ी सब कुछ लाखों रुपए की कीमत है। इस तरह के भोगी प्रधानमंत्री अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं और देश के बारे में कम। आज से पश्चिम बंगाल में डेंगू विजय अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत आसनसोल नगर निगम के एमआईसी दिव्येदु भगत के नेतृत्व में रानीगंज के सभी वार्डों में यह अभियान चलाया गया। इस मौके पर उनके साथ रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भलोटिया, कई चिकित्सक, स्वास्थ्य और सफाई कर्मी भी मौके पर मौजूद थे। दिव्येदु भगत ने कहा कि नगर विकास मंत्री फिरहाद हाकिम ने कुछ दिनों पहले आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी और कमिश्नर खुर्शीद कादरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डेंगू के खिलाफ अभियान शुरू करने की अपील की थी। इसी के मद्देनजर मेयर के आदेश अनुसार इस अभियान की शुरुआत की गई। श्रमिक संगठन केकेएससी की तरफ से रानीगंज के बांसरा कोलेरी में केंद्र सरकार के खिलाफ एक विरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केकेएससी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। आसनसोल दक्षिण के विधायक तापस बनर्जी ने केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार आम आदमी का शोषण कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। तापस बनर्जी ने आरोप लगाया कि पूंजीपतियों के इशारे पर कोल इंडिया जैसे लाभकारी सरकारी संसाधनों को निजी हाथों में बेचने की साजिश रची जा रही है। बेरोजगारी और निजीकरण, इसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर एक मीटिंग रखे हैं। जो केंद्र की सरकार की गलत नीति और के चलते आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। रोजगार का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। जितनी न्यामतपुर के चितरंजन रोड स्थित कपिलेश्वर मंदिर के कुएं में आज सुबह 65 वर्षीय चावल व्यवसायी पवन अग्रवाल का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने बताया कि वह सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, लेकिन घर नहीं लौटे। जब लोगों ने खोजबीन शुरू की तो उनका शव कुएं में पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना पाकर न्यामतपुर फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने शलानपुर के सामडी ग्राम पंचायत अंतर्गत लोहाट मोड़ के समीप सीजी कोच से बने यात्री प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया गया। साथ ही फुलबेड़िया बोलकुंडा ग्राम पंचायत में जिला परिषद कोष द्वारा लोहाट मोड़ से मुक्ति चंडी पहाड़ तक 1 किलोमीटर की सड़क का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण क्षेत्र के विकास कार्यों पर रोक लग गई थी, लेकिन वर्तमान में हम सभी कार्यों को धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। मेला कोल बाईपास से रूपनारायण मोड़ तक बनाई जा रही सड़क लॉकडाउन के कारण कार्य बंद था, लेकिन अब यह काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर पानी की समस्या को खत्म करने के लिए पाइपलाइन का कार्य भी पुनः शुरू किया गया है। मुझे उम्मीद है कि दुर्गा पूजा के बाद क्षेत्र के लोगों की पेयजल आपूर्ति की सुचारू कर दी जाएगी। এবং এই অঞ্চল দিয়ে প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন এভরিডে। তো এই লোকাল অঞ্চলে মানুষের চাহিদা ছিল রাস্তাটাকে বানিয়ে দেওয়ার জন্য। তো আমি আমাদের জেলা পরিষদ সদস্য কৈলাস প্রতিমণ্ডল কৈলাস কাকু এবং আমাদের আরমানদা জেলা পরিষদ সদস্য দুজনকে আমি বলেছিলাম যে রাস্তাটা দেখে নেওয়ার জন্য। তো ওটাই আজকে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा सेवा सप्ताह मना रही है, जिसके आखिरी दिन आज कुल्टी के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जिशान कुरैशी के नेतृत्व शहर के विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई की गई। कुल्टी मंडल 2 के रांची ग्राम में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की साफ सफाई की और माला पहनाकर 2 मिनट का मौन रखा गया। कुल्टी विधानसभा के कन्वीनर राजेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा और मोदी जी के किए गए कार्यों को जनता तक हम लोग जरूर पहुंचाएंगे। आसनसोल के शितरा इलाके में आज भाजपा महिला मोर्चा ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत सड़कों पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की और जनता से यह अपील किया कि वह भी अपने घरों और आसपास साफ सफाई रखे। अपने पड़ोसियों से भी अपील की कि वह
वह भी खुद के घरों के साथ साथ अपने आसपास के इलाकों को भी साफ सुथरा रखें। ऐसा करने से कोई भी बीमारी या फिर महामारी हमारे आसपास भी नहीं भटकेगी। जनता पार्टी तरफ থেকে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অন্তর্গত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই জন্মসপ্তাহ পালন হচ্ছে, তারই অন্তর্গত হয়ে আমরা আসলে বিধানসভা থেকে মহিলা মোর্চা প্রমুখ এবং এখানে আমাদের মাননীয় জেনুসের বিদ্যা আছে। अभी के इस शिल्पांचल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।